हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नॉर्सेट 2023 के लिए एनक्लेस रीच एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 13 के अंदर कुछ छोटे और ट्रिकी एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद में इस सिस्टम को यहीं कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में जो अपने बाकी के मेडिकल सर्जिकल के सिस्टम बचे हैं उसमें से एक सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम आपको पहले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जीआई सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर या रीनल सिस्टम, इनमें से आप कोई एक सिस्टम को सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आज हमारा यहीं खत्म होने वाला है इसी एमसीक्यू सेशन के अंदर। इसके अलावा कुछ लोग जो है जून के अंदर नॉर्सेट होगा, जून के अंदर नॉर्सेट होगा, इस तरीके की अपडेट कोई फेक एडिट कर रहा है एम्स दिल्ली का पेपर कुछ क्या कर रहा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो अभी भी जो है 17 सितंबर की डेट दे रखी है उसके ऊपर, और तभी एग्ज़ाम होने वाला है। अगर एम्स दिल्ली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर देता है कि जून के अंदर एग्ज़ाम होगा तो जून के अंदर होगा, तब तक जो है किसी भी पेपर, किसी भी पीडीएफ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। वैकेंसी आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी, लेकिन उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके कंसेप्ट और आपका नॉलेज। वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे और आप लोगों को क्या करना है, अपनी लगातार स्टडी को कंटिन्यू करते रहना है। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आप सबके लिए। द सिम्टम ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये जो वर्ड एक्सेप्ट लगा है यही हमेशा एग्जाम के अंदर लैंग्वेज को चेंज करता है, और अपन जो है जो जवाब होना चाहिए उसका अपोजिट जवाब देके आ जाते हैं और अपन क्या है एग्जाम की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। जब भी किसी एमसीक्यू के पीछे एक्सेप्ट लगता है इसका मतलब आपको जो है इन चारों ऑप्शन में से जो गलत चीज़ है उसको सिलेक्ट करना है। एक वर्ड होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के अंदर आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक है ये चीज़ आपको ध्यान रख के एग्ज़ाम को अटेंड करना है। हमेशा एमसीक्यू को 2 बार पढ़े, उसके बाद में उसके ऑप्शन पे जाए, पहले समझे कि क्या पूछा जा रहा है, जवाब उस चीज़ का देना है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है गैलोक्टोरिया, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है फेलियर ऑफ लैक्टेशन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एमनोरिया, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डिक्रीज लिबिडो। जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है तब क्या होता है, सेक्स हार्मोन सप्रेस रहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहते हैं फीमेल और मेल के, ये हार्मोन क्या है सप्रेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर कम होती है जब भी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है तब। तो ये बात क्या है, सही है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एमनोरिया। तो जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या बोला जाता है, ये लैक्टेशन मेंटेनिंग हार्मोन होता है। और एक फीमेल जो लैक्टेशन वाली कंडीशन रहता है तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल 6 मंथ तक एमनोरिया रहता है। ये बात भी सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर तो क्या होगा, जो बात गलत है वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है गैलेक्टोरिया। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन जब तक बढ़ा हुआ रहेगा तब तक मिल्क का प्रोडक्शन होता रहेगा, इस कंडीशन को गैलेक्टोरिया बोलते हैं। तो ये भी इसका जवाब नहीं रहेगा। इसका जवाब क्या है कि फेलियर ऑफ लैक्टेशन। फेलियर ऑफ लैक्टेशन नहीं करता है, ये बात गलत है और यही इसका जवाब है। गलत चीज़ को सेलेक्ट करना है जब भी एक्सेप्ट वर्ड लगता है एमसीक्यू के पीछे, तो गलत चीज़ इसका जवाब देना है। ये जो गैलेक्टोरिया, एमनोरिया, डिक्रीज लिबिडो प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है, लेकिन फेलियर ऑफ लैक्टेशन नहीं है। ये तो लैक्टेशन का मेंटेनिंग हार्मोन होता है, तो फेलियर लैक्टेशन का ये नहीं करवाता है। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो है ज़्यादा होने से क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कोज ओवुलेशन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एपएचएस, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इज वन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन को स्टिमुलेट नहीं करता है, ओस्टियोपोरोसिस कोज नहीं करता है, ओस्टियोपोरोसिस से फीमेल को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ओस्टियोपोरोसिस कोज नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ता है तो इसके नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है कि ये एपएचएस हार्मोन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जैसे जैसे ओवरी के अंदर फॉलिकल मैच्योर होते हैं, उन फॉलिकल्स के अंदर से जो रिलीज होता है वो हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। और जब जो है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो ओवेरियन फॉलिकल से निकला हुआ एस्ट्रोजन है ये अपना नेगेटिव फीडबैक के इन्फ्लुएंस में क्या करता है, एपएचएस को इनहिबिट कर देता है कि अभी फॉलिकल्स को और स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवेरी को और स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ग्राफियन फॉलिकल अपना बन चुका है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर एस्ट्रोजन क्या करता है,
एफएसएस को इनहिबिट कर देता है। तो बढ़ा हुआ ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन क्या कॉज करेगा, इनहिबिट कर देगा एफएचएस को, ताकि ओवेरी को और स्टिमुलेशन नहीं बने ओवा बनाने की। और इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस पूरे मेस्ट्रो साइकिल के चैप्टर को समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे कि कैसे मेस्ट्रो साइकिल के अंदर हार्मोन जो है किस टाइम बढ़ते हैं, किस टाइम घटते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना है, द फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कोल्ड। इजेक्शन ऑफ मिल्क की जो फेज रहती है इसको क्या बोला जाता है, क्या टर्म दिया जाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है गैलेक्टोपोइसिस, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है गैलेक्टोकाइनेसिस, ऑप्शन सी के लिखा है मेमोजेनेसिस, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है नन ऑफ दी अबो। तो मेमोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रेस्ट जो होते हैं उनका क्या है डेवलपमेंट होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोजेनेसिस बोलते हैं। मेमरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे होती है, ब्रेस्ट के अंदर, उसके डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं मेमोजेनेसिस। और गैलेक्टोपोइसिस का मतलब होता है मिल्क का सिंथेसिस होना, मिल्क का बनने वाली जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोइसिस बोलते हैं। और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि मिल्क का इजेक्शन होना, मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर इजेक्ट होना ऑक्सीटोसिन के थ्रू, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। मिल्क का इजेक्शन होना अपन क्या बोलते हैं, इसको गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन मिल्क बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क बनने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। मिल्क का इजेक्शन होना बाहर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का आना, और जो है ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क बना है उसको बाहर इजेक्ट करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस। काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, तो इससे आप याद रख सकते हो। मेमोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रेस्ट की मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, मेमोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है इसका डायरेक्ट एक्शन क्या है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। और पीछे क्या लगाया है, एक्सेप्ट लगाया है, इसका मतलब आपको गलत को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। तो इसके डायरेक्ट एक्शन है, इनमें से 3 डायरेक्ट एक्शन है और एक इनडायरेक्ट एक्शन है। तो आपको क्या करना है, गलत को सेलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट को जो है सिलेक्ट करना है। जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन आता है तो ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और इसका अपोजिट हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर कम करके उसको कहाँ स्टोर करता है, लीवर के अंदर, है ना, बोन के अंदर। कहाँ कहाँ स्टोर करता है, बोन के अंदर करता है। और ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के रखता है। कैल्सिटोनिन इसका अपोजिट काम करके क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम को उठाता है और बोन के अंदर जाके डाल देता है। तो ये चीज़ रहती है, इसका जो मैकेनिज्म रहता है ऐसा रहता है। इसके अंदर आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट काम कौन सा है पैराथायरॉयड हार्मोन का, क्योंकि आपको एक्सेप्ट वर्ड लिखा है तो डायरेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। 3 काम इसके डायरेक्ट और एक कैसा है, इनडायरेक्ट है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, ये बात बिल्कुल सही है, इसका डायरेक्ट एक्शन है। ये क्या करता है, बोन में से कैल्शियम को उठा के ब्लड के अंदर डाल देता है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, किडनी के अंदर से जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है उसको इनहिबिट करके क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जी हाँ, इसको भी स्टिमुलेट करने का काम ये इसका डायरेक्ट एक्शन है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट एक्शन क्या है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन ये इसका डायरेक्ट क्या है, एक्शन नहीं है, ये कैसा है, इनडायरेक्ट एक्शन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, पॉजिटिव वॉस्टेक साइन इज ऑन इंडिकेशन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है हाइपर कैल्सीमिया, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हाइपोकैल्सीमिया। तो आप सब लोगों को पता है ट्राउजर्स साइन और वॉस्टेक साइन कब आते हैं, जब बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल कैसा हो जाता है, लो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। वॉस्टेक साइन को असेस करने के लिए जो अपना फेस है, फेस का एक साइड पे आप अगर चीक पे टच करते हो तो वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, ट्विचिंग होता है मसल्स के अंदर, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं वॉस्टेक साइन। और ट्राउजर साइन को असेस करने के लिए हम बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं, जब बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं तो उसके हाथ के अंदर स्पाज्म आके हाथ मुड़ जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्राउजर साइन। ये दोनों साइन जो है
इमेज बेस भी पूछे गए हैं, कई बार इसके लैंग्वेज से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये होता किसकी वजह से है? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। और कैसे कैसे ये दोनों साइन दिखते हैं, कैसे इसका असेसमेंट किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली। तो इसका आंसर क्या है? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द बॉन रिमोल्डिंग हार्मोन इज, बॉन का रिमोल्डिंग हार्मोन कौन सा है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जो है बॉन का रिमोल्डिंग करने का काम करता है? एक होता है ओस्टियोब्लास्ट और एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है न्यू बॉन फॉर्मिंग सेल और ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉन सेल। तो ये दो वर्ड से यही एमसीक्यू डिसाइड होता है। इसमें पूछा है बॉन का रिमोल्डिंग हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है विटामिन डी और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है थायरोक्सिन हार्मोन और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। रीमोल्डिंग का मतलब होता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट कराने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? कैल्शियम को ब्लड में से उठाता है और बोन के अंदर डालता है। इसका मतलब ये क्या प्रोसेस कर रहा है? ओस्टियोब्लास्ट वाली प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल। और ओस्टियोक्लास्ट का मतलब, ओस्टियोक्लास्ट का काम कौन करेगा? ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये क्या करेगा? बॉन में से कैल्शियम को उठा के ब्लड के अंदर डालता है। ओस्टियोक्लास्ट का काम कौन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और ओस्टियोब्लास्ट का काम कौन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इज, पीनियल ग्लैंड जो होती है अपनी, जो सर्काडियम रिदम को मेंटेन करने वाली हार्मोन जो ग्लैंड है, सबसे छोटी जो ग्लैंड होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इजी और सिंपल एमसीक्यू है। ऑप्शन ए के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन, ऑप्शन सी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है एंड्रोजन हार्मोन। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये कौन सीक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड करती है। और इस हार्मोन का काम क्या रहता है? अपनी सर्काडियम रिदम को मेंटेन करने का हार्मोन ये होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये एक हार्मोन होता है मेलेनिन। मेलेनिन जो हार्मोन होता है ये अपने स्किन के कलर को डिसाइड करता है कि आदमी गोरा दिखेगा या काला दिखेगा, कैसा दिखेगा। वो कौन सा हार्मोन रहता है? मेलेनिन हार्मोन होता है। तो आपको मेलेटोनिन और मेलेनिन के अंदर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। मेलेटोनिन हार्मोन कौन बनाता है? पीनियल ग्लैंड बनाती है और इसका काम क्या है? सर्काडियम रिदम को मेंटेन करने का हार्मोन है। मेलेनिन हार्मोन जो होता है वो स्किन के कलर को डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्रिटिनिज्म जो है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन सी के अंदर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी के अंदर रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है रास सिस्टम के अंदर। अपन रीनल सिस्टम के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन है? एडिनल ग्लैंड की मेडुला वाला हार्मोन है और ये एक इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन जो है क्रिटिनिज्म कोज नहीं करते हैं। ऐसे हार्मोन की कमी से जो है अपन ने पढ़ा था जो कुसिंग सिंड्रोम और फियोक्रोमोसाइटोमा, इसके अलावा हमने एडिसन डिजीज पढ़ी थी, वो एडिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर थे। एस्ट्रोजन हार्मोन क्रिटिनिज्म कोज नहीं करता है। कौन सा हार्मोन की कमी से होता है? थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4 बाय बर्थ कम होते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रिटिनिज्म। और लेटर ऑन कंडीशन में अगर T3 T4 कम हो जाए तो उस कंडीशन को अपन पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। ये जो है क्रिटिनिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म का ही दूसरा नाम है। इसके अंदर भी T3 T4 कम रहते हैं, लेकिन जन्मजात अगर किसी के अंदर T3 T4 नहीं होते हैं तो वो कंडीशन होती है क्रिटिनिज्म वाली। और लेटर ऑन अडल्ट एज के अंदर अगर ये हार्मोन कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। A patient admit with closed head injury, a complaint of polydipsia, what action the nurse should take next? एक मरीज आपके पास आया जिसको क्या है? क्लोज हेड इंजरी हुई है, इनके ऊपर की स्किन रप्चर नहीं है, इंटरनल हेमरेज है, उसको इंटरनल इंजरी है और उसके अंदर जो है पोलीडिप्सिया की कंप्लेन है। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? पोलीडिप्सिया मरीज को क्यों हो रहा है हेड इंजरी के बाद में? ऑप्शन ए के अंदर ऑब्जर्व ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है नोट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इंक्रीज रेट ऑफ आईवी फ्लूइड, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है एडमिनिस्टर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की कम होने की वजह से मरीज के अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर एडिमा आ जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन हार्मोन जो होता है ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये जो है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर बांध के रखने का काम करता है एल्ब्यूमिन हार्मोन। तो ये क्या है? बॉडी के अंदर एडिमा आ जाए और जब अपन टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल लो आता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एल्ब्यूमिन का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं है।
इंक्रीज रेट ऑफ आईवी फ्लूइड, मरीज के अंदर पॉलीडिप्सिया हो रहा है और आप ऊपर से फ्लूइड देते जाओ, तो ये कोई एक्शन नहीं है जो है, इसको नोट करने वाला एक्शन नहीं है। आपको क्या करना है, मरीज के अंदर हेड इंजरी हुई है तो इसका मतलब क्या है, अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, नेफ्रॉन के ऊपर अपना इफेक्ट लाता है और वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहा है। अब इस मरीज के अंदर पॉलीडिप्सिया हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस मरीज के अंदर डायबिटीज हो गया। हेड इंजरी से पेनक्रियाज डैमेज नहीं हुई है, आपको ध्यान क्या रखना है, एडीएच हार्मोन को ध्यान रखना है। हेड इंजरी हुई है इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब में कुछ गड़बड़ हुई है, वहाँ पे अगर एडीएच हार्मोन की कमी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज के अंदर पॉलीडिप्सिया हो रहा है। और जब डायबिटीज इंसिपिडस होता है मरीज के अंदर, जब ये हार्मोन कम होता है, जो बीमारी होती है उसको अपन बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का स्पेसिफिक टेस्ट रहता है वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, और उस टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, 24 और यूरिन कलेक्शन करने के बाद में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है इसका मतलब मरीज के अंदर कौन सी बीमारी हो गई है, डायबिटीज इंसिपिडस हो गई है। और ये हार्मोन कहाँ से आता है, डायबिटीज इंसिपिडस करवाने वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बी। हेड इंजरी हुई है उसकी वजह से मरीज के अंदर पॉलीडिप्सिया हो रहा है, आपको लग रहा है मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे क्योंकि मरीज के अंदर डायबिटीज हो सकता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल डैमेज होगी है, नहीं। हेड इंजरी के अंदर कभी भी पेनक्रियाज डैमेज नहीं होता है। पेनक्रियाज कहाँ पे रहता है, थोरेसिक कैविटी के नीचे की साइड रहता है, तो हेड इंजरी में इसका डैमेज नहीं होता है। डैमेज किसका हो सकता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में कुछ गड़बड़ हुई होगी और उसकी वजह से एडीएच हार्मोन नहीं है, तो ऐसे मरीज के अंदर पॉलीडिप्सिया हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कौन से सिम्टम आ रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर जून के अंदर एग्जाम होगा तो अपन नंबर ऑफ एमसीक्यू और इमेज बेस और प्रोसीजर वाली चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, जून तक सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। अगर ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, सितंबर के अंदर होगा, अभी भी सितंबर तक ही लिखा हुआ है उसके अंदर, तो अब तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। हो सकता है नए इंस्टीट्यूट बने हैं उनके अंदर जो है स्टाफ नहीं है तो उनको रिक्वायरमेंट हो, इसलिए उन्होंने दिल्ली एम्स के साथ में जो मीटिंग की हो कि हमें जल्दी स्टाफ चाहिए उस एम्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में नहीं होकर के थोड़ा सा पहला हो जाए। लेकिन साल के अंदर 2 एग्ज़ाम हर बार ही नहीं होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार एम्स की सारी वैकेंसी फुलफिल होने के बाद में हर साल 2 नॉर्सेट के एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। एग्ज़ाम जून में हो या सितंबर में, आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए ज़रूरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और अच्छे कंसेप्ट जनरेट करना, जिससे आप जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर बहुत अच्छे से जवाब दे पाओ और अपना सिलेक्शन निकाल पाओ।